हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल वाला बाय पंकज सर। सो आज आप लोग को स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को एकदम शुरू से आप लोग बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी में कितने प्रकार के होते हैं, उसमें प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, उसमें पदों की संख्या कैसे निकालती है, यानवा पद क्या होता है, उसमें सारा डिटेल के साथ आप लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पढ़ना है कि समांतर श्रेणी जो आपका क्लास 10 का है क्लास 10 चैप्टर प्रश्नावली आपका 5.1 है, उसी का आपका बेसिक चीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और एक एक चीज़ पॉइंट आउट आप लोग समझते रहिए। इसका सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बताया जाएगा ताकि इसमें प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, कैसे निकाली जाती है और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त संख्याओं की सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। एक निश्चित संख्या यानी निश्चित संख्या माने होता है, एक होता है हमारा निश्चित, एक होता है अनिश्चित। जैसे आपका जितने भी प्राकृतिक संख्या वो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे 5 रुपये है तो 5 रुपये कहलाएगा, वो निश्चय है। 5 रुपये को 6 रुपये हम नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित संख्याओं को, निश्चित संख्या में क्या होता है, जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं हमारा उनको जोड़िए। अब फिर से आपका क्या होता है अनिश्चित संख्या, जैसे 0.2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। तो हमारा अनिश्चित संख्या है, उसको हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो रुकबे नहीं करेगा, जोड़ेंगे कैसे। इसलिए एक निश्चित संख्याओं को जोड़कर एक सूची जो तैयार की जाती है उसी को हम बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी या उसी को कहते हैं एपी। समांतर श्रेणी का स्पेलिंग होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स का कुछ नहीं होने वाला, ही जान लीजिए। पूरा जो आपका साइंस डिपेंड है वो आपका किस पे है, मैथमेटिक्स पे है। इसीलिए मैथमेटिक्स द साइंस ऑफ क्यून्स कहा जाता है, यानी सारे विज्ञानों की क्या है, रानी है मैथमेटिक्स। इसके बिना विज्ञान नहीं चलने वाला है। किसी भी गाड़ी का अगर देखा जाए तो उसका पहिया मैथ है और बाकी उस पर गाड़ी के जितने भी पार्ट है वो सब हमारे क्या है, साइंस है। तो बिना पहिया का गाड़ी तो चलेगा नहीं। इसलिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन हर एक चीज़ कैलकुलेशन पे ही डिपेंड है और उसके लिए मैथमेटिक्स हमको जानना जरूरी है। इसलिए समांतर श्रेणी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एपी। बार बार देखे होंगे, किताब खोल के देखिए, उसमें ए पी लिखा होता है। ए माने अरिथमेटिक और पी माने प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक का क्या होता है समांतर, और प्रोग्रेशन को बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी क्या होता है, एक आगे वाली सीरीज जाएंगे तभी पढ़ेंगे सीरीज। समांतर श्रेणी है उसी को क्या कहते हैं, एपी। अब देखिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने आने वाली संख्या में एक जोड़, आगे आने वाली जो संख्या है अपने पद में, अपने ही मतलब आगे वाली संख्या प्राप्त करना तो अपने ही पद में जोड़ के वो संख्या प्राप्त की जाती है। उसी को बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, उसी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जो तो आप लोग ये बोल सकते हैं चाहे ये बोल सकते, उसमें भी निश्चित संख्या है, इसमें भी निश्चित संख्या। जो भी पद होगा वो अपने ही पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त करेगा। उसके बाद क्या है, एक निश्चित संख्या को एपी का सर्वांतर, इसको बोलते हैं सार्वंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, COWN डिफरेंस एपी को बोलते हैं। एपी को जन्म करते हैं शॉर्ट फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एक निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर माने होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। तो इन दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, 1-1 रुपये का है। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितने हैं, 1-1 रुपये। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। यानी 5 से लेकर जो 8 हम जोड़े हैं उसमें कॉमन डिफरेंस कितने रुपए का प्लस हो रहा है, 1-1 रुपये का। उसी को बोलते हैं सार्वंतर। तो इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डी से डिनोट किया जाता है। कहलाती है सर्वांतर धनात्मक। अब सर्वांतर क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना जी, तो वही लिखा गया है। सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। डी प्लस में भी हो सकता है। सर्वांतर को किसे डिनोट किया जाता है, डी से, क्योंकि इसका क्या होता है, डिफरेंस। और डिफरेंस का पहला लेटर देखिए डी, इसीलिए सर्वांतर डी से प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आइए इसके बाद नीचे सीखते हैं। अब एपी में पहले पद को A1, अब एपी जो भी अरिथमेटिक सीरीज रहेगा, श्रेणी में जो पहला पद रहेगा उसको बोलेंगे प्रथम पद, जो द्वितीय पद रहेगा उसको द्वितीय पद। यानी जो जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया A1, एपी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2। पद मन होता है टर्म, जैसे 1 के बाद क्या आएगा, पहला टर्म्स क्या आएगा, 2 का, 2 के टर्म्स क्या आएगा, 3 के बाद 4। तो ये हमारे टर्म्स होते हैं, इसी को बोलते हैं पद। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो एपी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और 90वें पद को, अब मान लीजिए यही बढ़ता जा रहा है एन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी को बोलते हैं 90वें पद
को an, जैसे मान लीजिए पहला पद आपका होगा a1, दूसरा पद होगा a2, तीसरा पद होगा a3, ऐसे जाएंगे nवां पद कितना होगा an होगा। n माने क्या होता है 1 2 3, n माने क्या होता है नंबर, n माने यहाँ पे क्या बता रहा जैसे एक n बराबर 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, लास्ट में कहाँ तक जहाँ तक बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, उसी को an बोलते हैं। n बराबर 1 2 3 4 नंबरों की संख्या, जो पद की संख्या बताता है, तथा सर्वांतर को d से व्यक्त करते हैं। अब AP को ही हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a1, a2, a3 डैट जहाँ तक जाना an। अब देखिए a1 को प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, द्वितीय पद को बोलते हैं a प्लस d, यानी अपने ही पद में जो सर्वांतर जोड़ता जाएगा, जो भी इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे आपका हो गया 5 6 7, ये प्रथम पद हो गया a2, द्वितीय पद हो गया a2, ये हो गया a3, तो इन दोनों में अंतर कितने का 1 1 का है। तब मान लीजिए a आप प्लस d, तो a आप प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 5 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 6, तो जो डिफरेंस होता है उसी में जोड़ते रहते हैं, इसलिए a प्लस d, मान लीजिए उसी में जो डिफरेंस रहेगा उसी में अगले वाले पद में जोड़ते जाइए, ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। तो a प्लस d, तो प्रथम पद को a से, a2 को a प्लस d होता है, a3 का क्या होता है a प्लस 2d, जितना 3 रहेगा, जितना 3 रहेगा उसी में एक अंक कम कर देंगे तो 2d हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 3 में से एक घटाएंगे कितना होगा 2 होगा। तो अगर 3 है तो 2d करिए, 4 है तो 3d करिए, 5 है तो 4d करिए, उससे एक अंक कम करेगा डिफरेंस में। उसके बाद आएंगे समांतर श्रेणी, कितने प्रकार के होते हैं समांतर श्रेणी, क्या होता है पदों की संख्या, उसमें परिमित होता है और क्या होता है अपरिमित होता है। समांतर श्रेणी में परिमित एपी होता है और क्या होता है अपरिमित एपी होता है, इसको बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब परिमित किसे कहते हैं, जिसमें पदों की संख्या क्या हो फिक्स हो यानी परिमित हो, उसे क्या कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी। जिसमें पदों की संख्या क्या हो अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो, अनंत हो, वो रुकवे ना करे, उसको बोलते हैं अपरिमित। अपरिमित क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यदि किसी एपी में प्रथम पद a और सर्वांतर d वाली एक एपी का या पद क्या हो, ये सूत्र होता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको सवाल लगाना, इसी में सारा राज छुपा हुआ है। तो an बराबर कितना हो गया, अब a होगा an इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, जो भी आता है जैसे यहाँ पर अभी लिखे हैं। अब n बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी n बराबर, जैसे a1 रखेंगे तो a1 रखेंगे तो a1 निकल जाएगा, तो एक प्रथम पद होगा। a1 में से अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 में d का गुणा करेंगे क्या होता है an बराबर क्या हो जाता है a आ जाता है। तो प्रथम पद इसीलिए देखिए हमेशा क्या रहता है a रहता है। जो द्वितीय पद आता है वो देखिए n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखिए, तो n बाई a2 क्या निकलेगा, यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो a2 बराबर क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखिए, तो a प्लस n माइनस 1, जहाँ n है वहाँ 2 माइनस 1, और d छोड़ दीजिए। a2 बराबर कितना, a प्लस 2 में से गया 1, और d a2 बराबर कितना होगा 1 प्लस a प्लस d हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। इसीलिए देखिए a को क्या बोलते हैं प्रथम पद, a को प्रथम पद, उसके बाद a2 बराबर कितना होगा a प्लस d। तो देखिए a2 बराबर जब n बराबर 2 रखेंगे तो a2 बराबर कितना होगा a प्लस d, a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d, a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। जो भी 4 अगर का है तो उसे एक अंक कम d में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर a5 पूछेगा तो a प्लस 4d, 5 पूछेगा तो 4d, 6 पूछेगा तो 5d, 7 पूछेगा तो 6d, ठीक है ना। अब इसी में a हमारा क्या होगा, a हमारा प्रथम पद होता है, d हमारा क्या होता है सर्वांतर होता है। अब a प्रथम पद को बोलते हैं, और d कैसे निकालता है, निकालते कैसे, इसमें कभी भी द्वितीय में से एक डिफरेंस समझ लिए, सर्वांतर निकलता कैसे, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं तो हमारा क्या निकलता है सर्वांतर निकलता है कभी भी, क्योंकि प्रथम पद से तो उससे पहले वाली संख्या 0 होती है, उसमें से तो घटाओगे तो वही मिलेगा। तो अब मान लीजिए इसीलिए द्वितीय पद में से प्रथम पद जब घटाएंगे a2 में से a1 घटा देंगे तो आपका एक डिफरेंस निकलेगा। इसीलिए अगर d2 पूछे a3 माइनस a2 करिए, ऐसे अगले वाले में घटाते रहिए, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, ऐसे ऐसे घटाते रहेंगे तो द्वितीय पद का क्या हो जाए a2 बराबर a प्लस d। अगर 2 रखेंगे देखिए a प्लस d आ गया, यहाँ पे 1 है, 3 आया तो यहाँ क्या है 2d है, 4 आएगा तो यहाँ क्या होगा 3d होगा, 5 आएगा तो क्या होगा 4d होगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया। मेन फार्मूला आपका क्या है, an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है प्रथम पद है, n हमारा क्या है पदों की संख्या है, जो जितना रहेगा 1 2 3 कितना पद निकाल रहा है, और डी हमारा क्या होता है सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, इसीलिए इसको किससे डिनोट किया जाता है डी से। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल दिया, आप लोग सवाल एक ट्राई कर लेते हैं कि जो हम फार्मूला
लिखे हैं वो उस पर सवाल आता है कि नहीं। पहले एक नॉर्मल सवाल करेंगे, उदाहरण का एक सवाल लेते हैं जिससे आप चीज़ों को क्या करें समझ सकें। अब देखिए ये AP है 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 10वें पद पे कौन 10वें नंबर पे कौन सा पद आएगा ये आपका पूछ रहा है। तो हम पहला पद को क्या बोलते हैं ए, तो ए बराबर आपका क्या हुआ 2। डी कैसे निकालते हैं अभी बताएं। यहाँ पे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कौन है 7 और प्रथम पद क्या है 2, तो 7 - 2 करेंगे तो कितना होगा 5। n बराबर दे दिया है कितना 10। और 10वें नंबर पे कितना, तो फार्मूला यूज करेंगे an बराबर a + n - 1 इंटू डी। ए 10 पूछा तो n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 10। 10 रखिए, a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10 - 1, डी का मान अभी निकाले हैं कितना 5। तो a 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा, a 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 9। अब यहाँ क्या है 5, तो a 10 बराबर यहाँ पर आ जाइए। a 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, पहले बोर्ड मास में क्या होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पहले क्या होता है गुणा होता है, तो इसलिए कब 9 × 5 कितना होगा 45, कितना होगा 45। a 10 बराबर कितना होगा 45 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 47, यानी a 10वें वाले नंबर पद पे जैसे मान लो पहला पद दूसरा पद तीसरा डिफरेंस कितने का आ रहा है 5-5 का, ऐसे ही 10वें नंबर पर 47 नंबर आएगा 10वें पद पे, जैसे पहला पद दूसरा पद तीसरा, ऐसे ही चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां पे ही जाकर मिलेगा 47। और नहीं विश्वास है तो 2 में अब डिफरेंस निकल गया, इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है 2 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का, 7 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 है। ऐसे ही 12 में अब अभी अगला वाला ऐसे निकालना है, सब में आपको डिफरेंस पता चल गया, सब में अगला देखिए 2 में 5 जोड़ा तो 7, 7 में 5 जोड़ा तो 12, 12 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 × 5 17, 17 × 5 ऐसे जोड़ते जोड़ते जाएंगे 10 वाले पद पे आपको क्या मिलेगा 47। जोड़ के देखते रहिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। एक सवाल को 10 बार लगाइए 5 बार लगाइए, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। क्योंकि आप लोग 11 में एक चीज़ पढ़े होंगे, जिस चीज़ की अगर जिसमें त्रुटि अगर किसी चीज़ में त्रुटि पाई जाती है तो अगर उसको उसका प्रेक्षण मैक्सिमम बार करेंगे तो उसमें त्रुटि होने का चांस उतना ही कम है। यानी किसी चीज़ को प्रयोग आप बहुत बार कर देंगे तो उसमें उतना ही कम चांस है गलती होने के। इसीलिए आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उसमें उतना ही कम चांस रहेगा कि आप सवाल गलत कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैक्सिमम आप ट्राई करिए, अटैम्प्ट करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और क्या करते रहिए, चीज़ों को खूब बढ़िया से यूटिलाइज करके पढ़िए और खूब प्रैक्टिस करिए, 5-5 बार लगाइए, 10-10 बार लगाइए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या हो जाए शिफ्ट हो जाए। आई थिंक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और चीज़ों को एक एक चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग। जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग पढ़ाते हैं 5.2 का पहला सवाल जो है आप लोग किताब उठा के देखिएगा, इसे बॉक्स बना के दिया हुआ है। इसमें कम से कम 5 सवाल आप लोग को मिलेंगे। इसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ खाली स्थान हो वहाँ आपको क्या करना है फिल करना है। ये पूरा वैल्यू ए की है, ये पूरा वैल्यू डी की है, पूरा वैल्यू इसमें एन की आएगी, इसमें पूरा वैल्यू ए एन की आएगी। अब पहला सवाल में ध्यान से देखेंगे, ए दिया है, ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है, तो ए एन पूछ रहा होगा। ऐसे ही सारे बॉक्स आपको भरना होगा, किसी में कुछ दिया होगा, यानी एक फार्मूले में देखिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ए एन डी 4 गो चर राशि है उसमें, और चारों राशियों का मान क्या हमको करता है, चारों राशि किससे कहते हैं, इनका मान हमेशा क्या होता है बदलता रहता है। अब इन 4 राशियों में से कम 3 राशियों के मान दिया रहेगा और एक राशि आपको पूछेगा। जैसे ए एन कभी दे देगा तो आपको ए दे देगा, एन पूछेगा तो कभी डी पूछेगा, कभी ए एन दे देगा, ए दे देगा, डी देगा तो एन पूछेगा। यानी 4 राशियों में से 3 की वैल्यू दिया रहेगा, एक की वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है। जैसे आप लोग को यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, 4 राशियाँ ए एन, उसके बाद डी, उसके बाद एन, ये 4 राशियाँ ये एक ही फार्मूले में आता है। जबकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें देखिए 4 राशियाँ होंगी। इन चारों राशियों में से एक की वैल्यू दे देगा, 3 की वैल्यू दे देगा और एक की वैल्यू आप लोग को पूछेगा। तो वही चीज़ इसमें किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। ध्यान से देखेंगे, पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, 3 सवाल है, 4 और 5, कम से कम इसमें 5 सवाल है। तो पहले सवाल में ध्यान से देखेंगे क्या क्या दिया है। पहले सवाल में दिया ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और क्या पूछ रहा है ए एन के जगह पे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं भैया कि ए एन का फार्मूला क्या होता है,
ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए की वैल्यू कितना दिया 7, डी की वैल्यू ए एन की वैल्यू कितना दिया 8, तो जहाँ एन है वहाँ क्या रखेंगे 8, और डी की वैल्यू कितना दिया 3, तो 7 प्लस 8 में से गया कितना होगा 7 और 3, 7 तरीका क्या होगा 21, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 28। तो आपका ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 28। ये इसमें क्या फिल करेंगे आप 28, इसमें क्या फिल करेंगे 28, ऐसे फिल करना है। हम बॉक्स बना दे रहे हैं, एक गोला बना दे रहे हैं, आप लोग देखिए जहाँ जहाँ गोला बनाएंगे वो भरा जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें पहला सवाल आपका कंप्लीट होगा, इसमें क्या फिल होगा 28, यानी ए एन बराबर कितना होगा 28। उसके बाद दूसरा सवाल में ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल आपका यहाँ पे क्या क्या दिया है, ए बराबर -18, डी पूछ रहा है, एन बराबर क्या दिया है 10, सॉरी एन बराबर इसमें थोड़ा दे दिया है, उल्टा हो गया, एन बराबर इसमें दिया है 10 और एन बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे हम थोड़ा सवाल को चेंज करेंगे, तो ए एन की वैल्यू, अब इस ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू कितना है -18, एन की वैल्यू कितना है 10 रखेंगे, डी की वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 9D, 18 इधर आएगा तो कितना होगा माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, इधर क्या बचेगा 9D। अब इधर को हमको सीधा कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 9D बराबर 18, तो D बराबर कितना होगा 18/9, 9 जाके नीचे बैठेगा, तो D बराबर को कितना 9 दूना 18, D की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो इस पर आप लोग फिल कर देना है 2, D की जब क्या फिल करना है 2, तो इसमें आपका D की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब उसके बाद तीसरा में आते हैं, तीसरा सवाल यहाँ पे है, तीसरा सवाल यहाँ पे है, क्या क्या दिया है तीसरा वाला में देखिए, ए का मान पूछ रहा है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, डी का मान -3 दिया है, डी बराबर -3, एन बराबर कितना दिया 18, एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर आपका दिया है कितना 18, और एन बराबर कितना दिया है आपका -5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ एन है वहाँ क्या रखना है 18, 18 में से घटाएंगे कितना होगा 17। अब ए एन का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू दिया है कितना -5, तो -5 रख देंगे, ए की वैल्यू पूछ रहा है छोड़ देंगे, एन की वैल्यू कितना है 18, तो 18 - 1, डी की वैल्यू -3 दिया, तो 18 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 17, 17 गुणे 3। अब यहाँ से थोड़ा हल करेंगे इस चीज़ को, तो -5 बराबर ए प्लस माइनस 3 सत्ते 21 का 7 कितना हो जाएगा 51। बोलिए, अब देखिए 51 इधर आएगा तो -5 ऑलरेडी ए है, इधर जाएगा तो कितना होगा +51 बराबर क्या हो जाएगा, अब ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 51 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 46, कितना होगा 46 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 51, इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा आपका 46। तो इसमें क्या फिल करेंगे हम, ए का मान क्या फिल करेंगे, ए का मान रखेंगे हम 46। आप लोग आंसर मैच कराते रहिएगा। ऐसे ही आपको ये तीसरा सवाल हो गया। अब यहाँ पे चौथा है, चौथा हम ध्यान से देखेंगे, ए बराबर क्या है -18.9, डी बराबर कितना दिया 2.5, एन हमारा पूछ रहा है, और ए एन बराबर कितना दिया 3.6। तो रहिए फार्मूला पुट करते, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना, एन बराबर कितना दिया 3.6, तो एन की जगह 3.6 रख दिए, ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन की वैल्यू कितना दिया पूछ रहा है छोड़ देंगे, डी की वैल्यू कितना दिया 2.5 रख देंगे। ये देखिए माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, देखो 3.6 अब प्लस, कम से कम इतना तो आप लोग जानिए, कक्षा 7 में आप लोग पढ़े होंगे रैखिक समीकरण, उसी में प्लस माइनस, राइट टू लेफ्ट जाता है तो माइनस प्लस होता है, प्लस जाता है तो माइनस होता है, गुणा रहता है तो जो भी चर राशि के साथ गुणा में बैठा वो आके नेक्स्ट वाली इस वाली साइड में क्या करता है भाग होता है, और जब भाग में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। आई थिंक आप चीज़ें समझते हैं, माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, इधर क्या बचा n-1 इंटू 2.5, 18.9 में 3.6 जोड़ तो 22.5 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब इसको सीधा करना इस चीज़ को, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू हमको निकालना है उसको हमेशा बाएं पास रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी इसको चेंज करते तीरा लगाएंगे, n-1 अभी जाके नीचे बैठेगा, ये जाको गुणा में है तो नीचे बैठेगा 22.5 बटा 2.5। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पर, एक स्थान पर, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 10 से, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करो तो 22.5 को 10 से गुणा करेंगे 2.5, तो गुणा करेंगे तो 225 बटा क्या हो जाएगा 5। अब इसको हम काटेंगे किससे 5 से, 5 चौको 20, 5 25, अब 5 25, अब ऊपर क्या बचा 45, नीचे क्या बचा 5, अब 5 9 45 से आपका आंसर होगा। ये चौथा में आपका फिल कर लेंगे। चौथा में क्या होगा आपका एन का मान कितना होगा 9, चौथा में आपका हो गया। जहाँ जहाँ सर्किल किए हैं वो आपको भरना है। उसके बाद पाँचवा सवाल ध्यान से देखेंगे, ए बराबर कितना दिया पाँचवा में 0, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0,
एन बराबर 105 और ए एन पूछ रहा है, तो एन का फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए का मान 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या होगा 0। अब डी इसके साथ गुणा में रहता है, तो जब गुणा एक ऐसा प्रजाति है बाबू, गुणा एक ऐसी प्रजाति है जब जिसके साथ गुणा करता है उसको क्या करता है ले बीता, उसको भी 0 ले लेगा, कहे भाई आ जाओ हमारे अंडर, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से गुणा करेगा तो क्या होगा पूरे संख्याओं को क्या कर देगा 0 कर देगा। इसलिए निगेटिव लोगों से और बुरे लोगों से दूर रहिए, नहीं तो वो आप उसके चक्कर में पड़े रहेंगे तो आपको भी 0 बना देगा। जैसा है 0 वैसा ही वो भी आपको भी 0 बना देगा। क्योंकि कबीरदास ने कहा था कि एक उन्होंने अपना एक साहित्य लिखा था कि सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो बात, और गधा से गधा मिले खावे दो दो लात। क्योंकि बहुत बढ़िया उन्होंने कहा था, क्योंकि जिस प्रकार के प्रजातियों के साथ आप रहेंगे आप उसी प्रकार बनेंगे, उससे डिफरेंट नहीं हो सकते। इसीलिए अपने आसपास के माहौल को देखिए, पहचानिए और उससे क्या करिए आप बाहर निकलिए, नहीं तो आपको भी आप भी सेम टू सेम उसी के जैसे हो जाएंगे। तो आपका क्या हो गया, इतने 0 पूरा क्या कर लिया 0 हो गया। अब पूरा एक क्या होगा आपका पूरा 0, क्योंकि डी का मान क्या है 0 और डी का वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा ही क्या हो जाएगा 0। अब 105 में से मान लीजिए घटाएंगे तो 104 में 0 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा 3.5, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा आपको फिल कर लेना, इसमें क्या है 3.5। तो जो सर्किल किए हैं ये भी भरे हैं, ये भी भरे हैं, ये भी भरे हैं, इसमें क्या भरे ये भरे हैं और इसमें ये भरे हैं 3.5। जो सर्किल है वहाँ आपको फिल करना है। तो आप नहीं समझ में आते एक बार वीडियो को क्या करिए पीछे करिए और देखते रहिए और एक एक सवाल नोट करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल वाला बाई पंकज सर। सो प्लीज़ आप लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल 5.2 का चौथा सवाल। इससे पहले जो भी सवाल है वो बहुत हल्के हैं, उसको आप ट्राई करेंगे तो लगा सकते हैं। जो भी एग्जाम और यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि इसका पहला सवाल करा चुके हैं और ये आपका चौथा सवाल है। इसमें ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है प्रश्नावली 5.2 का ये चौथा सवाल है। चौथा से स्टार्ट किया क्या कर रहा है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कौन से नंबर पे पद 78वां आएगा ये पूछ रहा है। यानी कौन सा पद क्या होगा 78 होगा, तो यानी क्या पूछ रहा है यानी कौन सा पद 78 होगा। तो यानी लास्टवा पद आपका क्या है 78 है। यानी देखिए 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या है 78 है। तो आप ध्यान से देखेंगे प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए और डी। सर्वांतर कैसे निकालेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 8 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 5। A2 माइनस A1 इसी को बोलते हैं A2 माइनस A1। तो A बराबर क्या होगा प्रथम पद 3 हो जाएगा। और सर्वांतर कैसे निकालेंगे जैसे डी बोलते हैं, पर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद है। द्वितीय पद को क्या बोलते हैं A2, ये A1 है, ये A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। और लास्ट वाला जो पद दिया है क्या है AN है, क्योंकि इसी को कह रहा है कौन सा पद है 78वां, यानी कितने नंबर आप पद है इसमें। यानी कि जब n की वैल्यू यहाँ 16 देखेंगे तो 16वां नंबर पे 18वां बैठा रहा है, 78वां पद बैठा रहेगा। तो यह A बराबर 3 हो गया, डी बराबर A2 माइनस A1 हो गया, यानी 8 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 5। डी हो गया, AN बराबर कितना दिया 78। तो जब AN बराबर 78 दे ही दिया है तो AN का फार्मूला AN बराबर 78 कर देंगे। AN का फार्मूला क्या होता है, यानी इसी से फार्मूला, क्योंकि A और N हमको A और D हमको पता है, AN निकाल लेंगे। तो AN बराबर 18, AN का फार्मूला क्या होता है A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक आप लोग दिख रहा होगा। तो A की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रखेंगे। N की वैल्यू पूछ रहा है कौन सा वाला पद 78 हो गया, N पूछ रहा है तो N माइनस 1। डी की वैल्यू निकालें अभी 5, तो ये 5 हो गया। अब देखिए इधर क्या है 78, ये 3 प्लस है, इधर आएगा तो कितना होगा माइनस, 78 माइनस 3 हो गया। 78 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 5, और N माइनस 1, डी की वैल्यू 5 चला, तो N माइनस 1 गुणे 5। अब बताइए तो यहाँ पे N माइनस 1 गुणे 5 होगा, तो 5 कहाँ जाकर बैठेगा नीचे, तो 75 बटा क्या हो गया 5। 5 में 75 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 15, 15 75 होता है ना। अब 15 हो गया, N इधर जाएगा तो माइनस है, इधर जाएगा तो कितना होगा +1, तो 15 + 1 हो जाएगा। अब 15 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 16 हो जाएगा। यानी 16वां पद पे क्या बैठा रहेगा 78 पद बैठा रहेगा। यानी अंतिम पद आपका क्या दिया है, लास्ट वाला पद आपको क्या दिया है AN कितना दिया है 78 दिया है। कितना वही कह रहा है कि कौन सा वाला पद 78 है, तो कौन सा वाला पद 78 है, 16वां पद क्या है 78, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपका 5वां सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं।
ये 5वां सवाल है। इसमें 2 को सवाल दिया हुआ है, फर्स्ट है और सेकेंड। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन ए है। उसमें भी होगा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद हैं, कितने पद पूछा, यानी नंबर ऑफ पदों की संख्या पूछ रहा है। हाउ मेनी नंबर ऑफ पद, कितने हैं, कितने माने होता है कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पद हैं, ये आपको पूछा है। तो यानी कि उसको क्या बोलेंगे, एन। तो ए बराबर दिया है 7 प्रथम, डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो 13 में 7 घटाएंगे कितना होगा 6। एन बराबर देखिए 7 13 19 डैश डैश करके कितना दिया है, लास्ट वाले पद को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो एन बराबर कितना हो गया 205। एन का फार्मूला क्या था 205। तो एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितना दिया 7, 7 रख देंगे। एन की वैल्यू पूछ रहा है, डी की वैल्यू दिया है 6। तो यह 7 इधर जाएगा, 205 में से 7 घटेगा कितना होगा 198। एन माइनस 1 गुणे 6 हो जाएगा, 6 आकर नीचे बैठेगा। तो इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से। देखिए 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा, तो 198 बटा, अब एन माइनस 1 गुणे 6 बराबर 198। तो ये गुणा में है, तो गुणा में आता है कहाँ बैठेगा, नीचे। तो 198 बटा क्या हो जाएगा 6। अब 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 9 18, नीचे वालों काटिए 2 3 6, तो ऊपर हो गया 99, नीचे क्या होगा 3। अब 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 3 9, ऊपर यहाँ क्या बचा 33। एन माइनस 1 ऐसे चल रहा है। अब 1 इधर जाएगा तो कितना होगा, 33 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34। तो यानी 34वां पद आपका क्या होगा, यानी पूरे इसमें नंबर ऑफ पदों की संख्या कितना है 34 को ही है। 7 से लेकर 205 के बीच में जो ये डिफरेंस है 6 का, एक को पद है 34 को पद है। तो लास्ट में जाकर आपको मिल जाएगा कितना 205। ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम इसमें भी दूसरा सवाल है। ये हमारा ए दिया है, ये हमारा A2 A1 A2 A3 ऐसे कितना दिया 47। इसमें भी देख लेंगे, ए बराबर 18, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कौन है 15 से 1 बटा 2, A1 कितना 18। तो 15 से 1 बटा 2 माइनस 18, तो 15 दूना 30, 30 है 1 31 बटा 2 माइनस 18। ये ब्रज यहाँ तिरछा गुणा करेंगे, 18 दूना 36, 36 में से 31 गया कितना होगा -5, क्योंकि 36 में जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो 36 में से 31 घटाएंगे कितना होगा -5 बटा 2। अब डी का वैल्यू कितना होगा -5 बटा 2। तो एन बराबर लास्ट वाला पद कितना दिया -47। तो एन बराबर -47, एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 18, एन माइनस 1 ऐसे रहेगा, डी की वैल्यू -5 बटा 2। 18 उधर जाएगा तो -47, ये इधर 18 के इधर चिन्ह क्या है प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो ये हो गया -47 -18 -65 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 है, तो एन माइनस 1 इंटू गुणे में 5 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -65 गुणे 2, और नीचे आके क्या बच जाएगा 5, माइनस माइनस कट गया, 65 गुणे 2 बटा 5, एन माइनस 1 ऐसे चलेगा। अब 5 से 65 काटेंगे कितना बार में 13, 13 5 65 होता है 13, यहाँ क्या बचा 2, 13 दूना 26, एन माइनस 1 इक्वल टू 26। तो 1 इधर जाएगा, क्योंकि 1 इसका साइन क्या है माइनस, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो 26 प्लस 1, तो 26 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 27। यानी इसमें को पद है 27 नंबर ऑफ पदों की संख्या है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और चीज़ों को ऐसे लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार करते रहिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी सवाल क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। एक ही दिन में चाहेंगे तो नहीं, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं समझने के लिए आप लोग को स्टेप वाइज ज्ञान लेना है। छोटी छोटी चीज़ों से आपको क्या होता है सीखने को मिलता है। पहले एक चीज़ें समझिए, फिर से नेक्स्ट लेवल पर पहुँचिए, नेक्स्ट लेवल पर पहुँचिए, और ऐसे करते करते आप क्या करें पूरा सीख लेंगे। क्योंकि जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बारिश की छोटी छोटी बूंदें देखिए कितना पानी इकट्ठा कर देती है। वैसे ही हमारे दिमाग में छोटे छोटे इनपुट डालेंगे तो बड़ा बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी चीज़ ना ओवर स्लीपिंग, ना ओवर ईटिंग, ना ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग लेना ही नहीं है, क्योंकि ईटिंग इज गुड बट ओवर ईटिंग इज नॉट गुड। स्लीपिंग इज सो गुड बट ओवर स्लीपिंग इज नॉट गुड। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज थिंकिंग इज गुड बट ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड। कोई भी चीज़ ओवर से ज़्यादा करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, और आपके ऊपर एक स्ट्रेस और प्रेशर काम करेगा। सो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, स्टेप करते करते अपने नॉलेज को इकट्ठा करिए, क्लास वाइज पढ़ते रहिए, और पीछे चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। क्योंकि स्टेप वाइज नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि डेली बाई डेली आप आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे को चीज़ों को क्या करते हैं भूलते जाते हैं। तो ऐसे करने से आपको कुछ नहीं होगा, पीछे भी रिवीजन करना पड़ेगा, आगे भी आपको सोचना है ऐसे ऐसे करते, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर नज़दीक आने वाला है। तो आप लोग को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, और इस पर क्या करिए लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।